हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट एपिसोड से पहले गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत में जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए आया होता है। ये सब लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे। गाओ कहता है कि यहाँ पर टोंगयांग भी होती तो ये हमारा रियूनियन गैदरिंग हो जाता। जाओ कहता है कि वो अभी ही वापस आई है तो अक्सर ओवर टाइम काम में बिजी रह जाती है। यहाँ पर जो दूसरी फ्रेंड होती है वो कहने लगती है कि मैंने अपने बाकी फ्रेंड से भी बात की थी कि जब यांग वापस आएगी तो हम उसे वेलकम पार्टी देंगे, लेकिन हम सभी इतना बिजी हो गए कि हम यांग को पार्टी ही नहीं दे पाए। जाओ कहता है कि तुम उसके साथ डोम शेयर किया करती थी ना, तो वो कहती है कि हाँ। ये सब लोग यहाँ पर टोंगयांग के बारे में ही बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर वो टोंगयांग के पसंदीदा चीजों के बारे में बताती है। तो जाओ कहता है कि क्या टोंगयांग को स्कल्पचरल पसंद है, तो वो कहती है कि उसको ये बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो अपने सारे पैसे इन्हीं पर खर्च करती है। तुम्हें शायद मालूम नहीं है लेकिन उसका पूरा कमरा डिफरेंट स्कल्पचरल से भरा हुआ है। अब ये सब सुनकर जाओ तो सोच में पड़ जाता है। टोंगयांग अपने मॉम के फोर्स करने पर ब्लाइंड डेट पर आ जाती हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो आंटी होती है जो इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाई होती है, वो इन दोनों की पिक्चर निकाल कर टोंगयांग की मॉम को भेज देती है। और टोंगयांग की मॉम ये पिक्चर जिंगशियन की मॉम के साथ बैठकर देख रही होती है। उन दोनों को वो लड़का बहुत ही अच्छा लगने लगता है। जिंगशियन की मॉम कहती है कि मुझे तो ये टोंगयांग के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल लग रहा है। इतने में जिंगशियन जल्दी में आता है और अपनी मॉम से कहता है कि आज मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा। तो मॉम कहती है कि तुम्हारा अलार्म बजा था लेकिन तुम तो उठे ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया। जिंगशियन ये सुनकर परेशान हो रहा होता है। जिंगशियन की मॉम कहती है कि आज टोंगयांग ब्लाइंड डेट पर गई है। जिंगशियन नहीं देखते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है। जिंगशियन टोंगयांग के पास आ जाता है और इन दोनों को बाहर से खड़े हुए देख रहा होता है। टोंगयांग भी जिंगशियन को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद जिंगशियन रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठ जाता है। इतने में ही टोंगयांग को मैसेज आता है कि तुम्हारा असिस्टेंट तैयार है। मैसेज देखने के बाद टोंगयांग जब साइड पर देखती है तो उसे जिंगशियन नजर आ जाता है। वो लड़का टोंगयांग से पूछता है कि क्या आपको कोई काम है। वो कहती है कि हाँ, इसके बाद मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। तो वो लड़का कहता है कि क्यों ना मैं आपको ड्रॉप कर दूं। तो यांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर वो लड़का यहाँ से जाता है। उस लड़के के जाते ही दूसरा लड़का यांग से मिलने के लिए आ जाता है। जिनशांग इनके करीब खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा होता है। कुछ देर बाद जिंगशान यहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या आप मिस टोंगयांग हैं। टोंगयांग हाँ कहती है, लेकिन आप कौन हैं। तो जिनशान कहता है कि हम दोनों की मुलाकात ब्लाइंड डेट पर हुई थी जो कि हमारे पेरेंट्स ने अरेंज की थी। तो यांग कहती है कि मुझे याद आ गया लेकिन अभी मेरी ब्लाइंड डेट मेरे साथ है। मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। वो कहता है कि क्या सच में। यान कहती है कि हाँ, अभी 5 मिनट बाकी है। तो जिनशान कहता है कि मैं आपका वेट कर लेता हूँ। और जिनशान उस लड़के को सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। तो टोंगयांग कहते हैं कि इस लड़के के साथ डेट खत्म करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का कंफ्यूज हो गया होता है। तो यांग उस लड़के से कहती है कि आप हॉबीज के बारे में बात कर रहे थे ना। ये लड़का गुस्से में कहता है कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये लड़का यहाँ से चला जाता है तो टोंगयांग जिनशान को इशारे से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और आगे टोंगयांग को अपनी मॉम की वजह से और भी लड़कों से मिलना पड़ता है और वो उसकी बातें सुनकर बोर हो गई होती है। इतने में जिनशान को एक कॉल आता है तो वो साइड में चला जाता है। और टोंगयांग नोटिस करती है कि जिनशान रेस्टोरेंट में नहीं है। वो पूरे रेस्टोरेंट में जिनशान को ढूंढ रही होती है। कुछ ही देर बाद जिनशान कॉल पे बात करते हुए वहाँ पर आ जाता है और टोंगयांग जिनशान को बुलाने के लिए शिंक मारती है। ये देखते ही जिनशान अपने कॉल कट करके उसके पास चला जाता है। एट द एंड ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और जिनशान कहता है कि आज तो तुम 11 लड़कों से मिली हो। टोंगयांग कहती है कि ये नंबर मेरी मॉम ने खुद सिलेक्ट किया है और वो मुझे देख रही है, इसलिए मैं अपनी मॉम को बेवकूफ भी नहीं बना सकती। जिनशान कहता है कि पूरा दिन काम करने के बाद एक्स्ट्रास को भी खाना मिलता है। टोंगयांग कहती है कि अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने मॉम के घर ले चलती हूँ। जिनशान कहता है कि क्या तुम अब अपने मॉम के घर पर जाने वाली हो। तो टोंगयांग कहती है कि मुझे वहाँ पर जाकर आज के सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट भी तो देनी है। तो जिनशान कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम फ्री का खाना खाने के लिए चलते हैं। जिनशान टोंगयांग के साथ उसके मॉम के घर पर आ जाता है। टोंगयांग उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक साथ जाना चाहिए। तो जिनशान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। टोंगयांग कहते हैं कि हम दोनों साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा कि ब्लाइंड डेट्स को भगाने के लिए तुमने मेरी मदद की है। जिनशान कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टोंगयांग कहते हैं कि पहले तुम ऊपर जाओ, मैं इस नेबरहुड का एक चक्कर लगाकर फिर आ जाऊंगी। जिनशान कहता है कि तुम्हारी लॉजिक ठीक नहीं है। ये तुम्हारा
घर है तो तुम्हें पहले जाना चाहिए, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम फोन को स्पीकर पर डाल देना। फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए पूछूंगा तो तुम्हारी मॉम खुद ही कहने लगेगी कि मैंने घर पर डिनर तैयार किया है, तुम भी यहीं पर आ जाओ। ये सुनने के बाद टोंग यांग कहती है कि तुम्हारा प्लान परफेक्ट है। ये कहने के बाद टोंग यांग घर पर चली जाती है। ऐसे टोंग यांग घर पर आती है तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या तुम्हें आज कोई पसंद आया। टोंग यांग अपनी मॉम को जवाब भी देने वाली होती है, इतने में जिंगशांग का कॉल आ जाता है। टोंग यांग कॉल रिसीव करके कहने लगते है कि मैं अभी घर पर आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए बाहर नहीं आ सकती। और फिर कहने लगते है कि क्या तुम हमारे घर के करीब हो, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकती। इसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम शिन से बात कर रही हो। टोंग यांग कहती है कि हाँ। तो मॉम कहती है कि खाना तैयार है, तुम जिंगशान को यहीं पर बुला लो। टोंग यांग फोन स्पीकर पर कर देती है। जिंगशान आने से मना कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है कि हम बहुत क्लोज है तो इसलिए फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर आ जाओ। कॉल करते होते ही जिंगशान ऊपर आ जाता है और ये दोनों मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं कि इनका प्लान काम कर गया। इतने में टोंग यांग के डैड आ जाते हैं और ये दोनों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें और जिंगशान को अभी नीचे देखा था। और फिर टोंग यांग से पूछते हैं कि फिर तुम अकेले ऊपर क्यों आई। ये सुनकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि जिंगशान तुम्हारे साथ ऊपर क्यों नहीं आया, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो टोंग यांग बात को चेंज करते हुए कहती है कि डैड हम खाना खाने वाले हैं इसलिए आप अपने हाथ जल्दी से धोकर आ जाइए। इसको इतना घबराते हुए देखकर जिंगशान कहता है कि इजी ले लो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। टोंग यांग की मॉम पूछती है कि तुम नीचे कब आए थे और जिंगशान से कहती है कि मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो जिंगशान कहता है कि मेरी मॉम जब भी खाना बनाती है तो खाने में बहुत ही ज्यादा ऑयल और सॉल्ट डालती है। इतने में टोंग यांग की मॉम को उस ब्लाइंड डेट वाली औरत का कॉल आ जाता है और वो औरत टोंग यांग के बारे में बात कर रही होती है ब्लाइंड डेट को लेकर। टोंग यांग की मॉम कहती है कि आपको क्या बात करना है मेरी बेटी के बारे में। इतने में टोंग यांग को बहुत ज्यादा स्पाइस लग जाता है और डेट पर क्या होता है सारे लड़कों के साथ वो बताने लगती है। तो उसकी मॉम थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरी बेटे के लिए वो सारे लड़के क्वालिफाइड नहीं है। इसके बावजूद भी वो औरत टोंग यांग की मॉम को टोंग यांग के बारे में बहुत सारी शिकायतें कर रही होती है, जिसके बाद टोंग यांग की मॉम ये ग्रुप ही डिलीट कर देती है। इस पर टोंग यांग कहती है कि ये ब्लाइंड डेट ग्रुप्स रिलायबल नहीं होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सिर्फ एक ग्रुप डिलीट किया है, अभी भी मेरे पास 9 ग्रुप है। ये सुनकर जिंगशान हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। तो बात को बदलते हुए कहता है कि खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो टोंग यांग के डैड उसको और भी ज्यादा खाना परोसने लगते हैं। जिंगशान थोड़ा सा टोंग यांग को भी दे देता है कि तुम खा लो। डिनर के बाद जिंगशान फ्रूट काट कर टोंग यांग को देता है और कहता है कि तुम इसे बाहर लेकर जाओ और इन सारे बर्तनों को मैं धो लेता हूँ। टोंग यांग कहती है कि ये मेरा घर है इसलिए ये काम मुझे ही करना होगा। जिंगशान कहता है कि कोई बात नहीं और उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उस फ्रूट लेकर बाहर चली जाती है। जिसके बाद यांग की मॉम किचन में एक पॉट लेने के लिए अंदर आ जाती है। तो ये टोंग यांग और उसके डैड से पूछने लगती है कि क्या आपको मालूम है वो पॉट कहाँ पर है। टोंग यांग कहती है कि मैं साल में सिर्फ 3 बार आती हूँ तो मुझे कैसे पता होगा। जिंगशान भी सुनकर वो पॉट को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद ही उसे वो पॉट मिल भी जाता है। ये देखकर टोंग यांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। टोंग यांग की मॉम कहती है कि हाँ मैं इसे ही ढूंढ रही थी। तो जिंगशान कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया था तो मैंने इसे यहाँ पर रखा था। उसकी मॉम कहती है कि जो हर्बल मेडिसिन तुमने मुझे दी थी क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जिंगशान को ये भी पता होता है कि वो हर्बल मेडिसिन कहाँ पर रखा हुआ है। टोंग यांग ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। जिंगशान टेबल साफ कर रहा होता है तो टोंग यांग उसके पास आकर कहती है कि हम सब ने तुम्हारे लिए सबसे मीठा पीस छोड़ा है। तो जिंगशान कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। टोंग यांग उसकी ये बात नहीं मानती और उसको ये पीस खिला देती है। अब ये दोनों किचन के कबर्ड में एक साथ सामान रखने लगते हैं। टोंग यांग जब पीछे मुड़ती है तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मॉम भी ये दूर से देख रही होती है। जब टोंग यांग यहाँ से चली जाती है तो मॉम आकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे और टोंग यांग के बारे में कुछ बात करनी है। जिंगशान घबरा जाता है और पूछता है कि आपको क्या बात करनी है। मॉम कहती है कि जब तुम बाहर उसको बुलाते हो तो उसे ब्रो नहीं कहकर बुलाना चाहिए। अगर टोंग यांग ने सारे ब्लाइंड डेट्स को तुम्हारी तरह अपने भाई बना लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कहकर उसके मॉम वहाँ से चली जाती है और ये वाला सीन यहीं पर कट होकर पास्ट में दिखाया जाता है कि जिंगशान टोंग यांग के साथ अपने पेट से अनार उतार रहा होता है। अब टोंग यांग जिस टेक्निक से अनार को काट रही होती है उसके उस टेक्निक की वजह से ये लोग बहुत आसानी से अनार को निकाल लेते हैं। जिंगशान बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कूल है। टोंग यांग इसी बात को पढ़ाई पर ले जाती है। तो जिंगशान कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। ये खाने के बाद मैं फिजिक्स और मैथ्स के पेपर्स को सॉल्व कर लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा और तुम्हारा एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में हो जाए। टोंग यांग कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में आने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे फैंग ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो मेरी जगह कोई और ले लेगा और तुम्हारा कोई और बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट 6 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। कीप वॉचिंग, बाय बाय।